हेलो फ्रेंड्स, इजी मैथ स्टडी 4.0 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे और चैप्टर वाइज है ये लगा कर देखेंगे ऑब्जेक्टिव आप कितना मार पा रहे हैं, कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पा रहे हैं। इसके बाद मिलाएंगे, फिर आप याद भी कर लेंगे रिवीजन करके और एग्ज़ाम में जाएंगे। परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एकदम इसी से आएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका यूरोप। किस महादेश के अंतर्गत आएंगे? तो यूरोप के अंतर्गत, है ना, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था बुर्बो राजवंश का। किसका किया गया था? बुर्बो वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजिनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी नामक संगठन से था। किससे था? कार्बोनरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था। तो ऑस्ट्रिया नामक एक देश था जो इन दोनों के, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ऑस्ट्रिया, आप ध्यान से देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कंफ्यूज नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। इसका नाम है ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी थी वियना। ऑस्ट्रिया, है ना, यानी जाएंगे ऑप्शन C4 कैट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर जो है विक्टर इमैनुअल को नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद के लिए। किस पद के लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। हम आपको बता दें कि गैरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था, यानी नाव चलाने वाला व्यक्ति था, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किस किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन B4 बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन जो है कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन जो है व्यापारियों के द्वारा एक बनाई गई संस्था थी, यानी व्यापारियों की संस्था थी। जालवेराइन B4 व्यापारी और व्यापारियों की संस्था भी थी। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो रक्त एवं लौह की नीति जो है अपनाई थी बिस्मार्क ने। मैं आशा करता हूँ आप लोग हमसे पहले आंसर बोल रहे होंगे, अच्छी बात है। आप रिवीजन करते चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये आपको हुई थी 1871 में। 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन D4 डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रवाद का अभी वही प्रश्न क्वेश्चन चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, सॉरी। नेपल्स की संधि कब हुई थी। इससे पहले क्वेश्चन था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपल्स की संधि कब हुई। तो नेपल्स की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1821 में। कब हुई थी मेरे दोस्त? 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड वाले चार्ट जाते हैं, इंग्लैंड वाले चार्ट जाते हैं, इसलिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। यूनान जो है उसको 1832 में एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी गई थी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कब की गई थी? 1832 में। कब किया गया था मेरे दोस्त? 1832 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो कार्बोनरी संगठन जो है वो आपका 1810 में। किस वर्ष हुआ? 1810 में। अगला क्वेश्चन है आपका, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की जो संधि है वो कब हुई थी। तो एड्रियानोपुल की जो संधि है वो 1829 में हुई थी।
कब हुई थी? 1829 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, फटाफट देखते चलेंगे और फटाफट आप लोग आंसर भी लगाते चलेंगे हमसे पहले, और ताकि आपका रिवीजन होते चले, है ना। सॉरी, क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की जो संधि है किन दो देशों के बीच हुई थी, है ना। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी रूस और तुर्की। तुर्की रूस गया तब एड्रियानोपुल की संधि हुई। तुर्की जो है रूस गया तब एड्रियानोपुल की संधि हुई, यानी एड्रियानोपुल की जो संधि हुई किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की और रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, सेडौन का युद्ध किन के बीच हुआ? सेडौन का जो युद्ध है वो किन के बीच हुआ? तो सेडौन का जो युद्ध है ये हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा का जो बीच युद्ध है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था सेडौन में। सेडौन का युद्ध क्या था? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था 1870 में? तो ये हुआ था सेडौन में। इसको कहते हैं सेडौन का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा, यानी मोटिवेटेड करने का काम किया? तो यूनान देश का। किस देश का मेरे बंधु? यूनान देश का, है ना, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? देखिए यहाँ युवा इटली दिया हुआ, कई बार आपको मिलेगा यंग इटली, तो यंग का मतलब ही तो होता है युवा, यंग इटली। तो यंग इटली का संस्थापक भी मेजिनी था, इसलिए युवा इटली का भी संस्थापक जो है या विकास किसने किया? तो मेजिनी नहीं किया। कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग, थोड़ा सा नाम बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है वो निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो है एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है वो कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था वो था विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? यूनान स्वतंत्रता आंदोलन जिस समय हुई थी उसमें पूछता है कि कौन ब्रिटिश जो है शहीद हो गए थे? तो वो थे हमारा लॉर्ड वायरन, यानी ऑप्शन ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन है, जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जॉलवेराइन की जो है स्थापना किसने की थी? तो प्रसा ने की थी। जॉलवेराइन राज्य की स्थापना किसने की थी? प्रसा ने, सॉरी फ्रांस ने, पेलागेटिक, आई एम सॉरी, प्रसा ने की थी। मैं बोल भी प्रसा रहा हूँ, यानी जाएंगे ऑप्शन ए फॉर एप्पल के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की जो भाषा है मेरे दोस्त वो है मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है ये भी अपने आप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें किसकी पराजय हुई मेरे दोस्त? तुर्की की। तुर्की को तुरतुरा मारा, इसलिए हार गया तुर्की। अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की। कहाँ का हो जाएगा ये इसमें आंसर? फ्रांस की प्रतीक थी, है ना, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बाप रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आ रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये पारित हुआ था 1688 में। कब पारित हुआ था मेरे दोस्त? 1688, सॉरी ये 1788 है, इसमें नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो उस समय था बुर्बो राजवंश का। किसका शासन था?
बुर्बो राजवंश का, बुर्बो राजवंश, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेपोलियन संहिता जो है ये लागू हुआ था हमारा 1804 में। 1804 में हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी फॉर टॉप के साथ। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। देखिए जर्मनी, इसको एकीकरण करना था। जर्मनी में 3 वर्ड है, जर्मनी 3 वर्ड है, इसलिए जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने केवल 3 युद्ध किए, यानी ऑप्शन सी फॉर कैट। तीसरा नंबर में भी है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जो है जर्मनी सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना संघ में जो है पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने की थी। रूस ने, किसने की थी? रूस ने, है ना, रूस ने की थी, यानी ऑप्शन ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन है आपका कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि यंग इटली के संस्थापक जो है वह है मेजीनी। यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजीनी। उसमें जो दिया था युवा इटली, तो यंग का मतलब है जवान, युवा का मतलब है जवान, दोनों का सेम आंसर हो जाएगा आपका। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये कहा था हमारा चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था मेरे दोस्त? चार्ल्स दसम एक ऐसा राजा था जिसने बोला था, चार्ल्स दसम एक ऐसा राजा था जिसने बोला था कि अंग्रेजी राजा की अपेक्षा, शासन करने की अपेक्षा मैं लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। पता नहीं क्यों अंग्रेजी राजा को शासन करना उसको पसंद ही नहीं था, उसने ही ऐसा बोला था। तो अगला क्वेश्चन था आपका कि प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का जो शासक था वो था विलियम प्रथम। कौन था मेरे दोस्त? विलियम प्रथम, विलियम प्रथम। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संस्था की स्थापना, किस संघ की स्थापना की? तो राइन राज का, किसका किया था? राइन राज संघ की स्थापना की थी नेपोलियन, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। किस संधि के द्वारा हुआ बंधु? एड्रियानोपुल की संधि। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद, सॉरी यंग यूरोप की स्थापना किसने की? देखिए यंग यूरोप है यहाँ पर, वहाँ यंग इटली था। हालांकि यंग वर्ड है तो मेजीनी ही रहेगा। यूरोप है, इटली है, कोई दिक्कत नहीं है। यंग यूरोप, क्योंकि इटली यूरोप में ही आता है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजीनी ने। नव नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो है ये हुआ था इटली में, इटली में ही हुआ था। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का, देखिए ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ऑस्ट्रिया का चांसलर, यानी ऑप्शन ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की जो स्थापना की गई थी 10 में की गई थी, 1810 में की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद जो है वहाँ निरंकुश राजतंत्र हो गया, फिर से निरंकुश राजतंत्र, जिस पर कोई अंकुश नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है पुनर्जागरण से। किससे माना जाता है मेरे दोस्त? पुनर्जागरण से, है ना। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति जो है हमारे बिस्मार्क भैया ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बाद, बिल्कुल टाइम है, समय आपका नहीं हम वेस्ट करेंगे, एकदम तुरंत तुरंत बताते चलेंगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध जो है इसके बाद
जर्मनी का जो एकीकरण है वो पूरा हो गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? किस संधि द्वारा जर्मनी, फेंक फेंक के फ्रैंकफर्ट की संधि, फेंक फेंक के फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का जो एकीकरण है, जर्मनी का एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से पूछ दिया, अलग पूछ दिया। उस समय नेपोलियन थ्री था, नेपोलियन थ्री, है ना। शासक कौन था? नेपोलियन थ्री। हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अब देखिए, इस चैप्टर में तिरपन ही प्रश्न थे। मैं आपको बोला था कि आप लगाते चलेंगे ऑब्जेक्टिव, देखिए कितना सही होता है, और कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिए कि हाँ सर हमारा इतना सही हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और नेक्स्ट चैप्टर में आपको फर्स्ट सवाल जो है वो है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन है वो किसने किया था? तो ट्राट्स्की ने। लाल सेना का जो गठन किसने किया था? ट्राट्स्की ने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, रूस में कृषक दासता प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में जो है कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में ये खत्म हो चुका था, है ना। कब हुआ था? 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन है वो 1848 में किया गया था। 1848 में किया गया था। कब किया गया था मेरे दोस्त? 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है ये आपको टॉल्स्टॉय की रचना है, यानी ऑप्शन बी फोर बॉल के साथ जाएंगे। टॉल्स्टॉय की रचना है ये वार एंड पीस। अगला क्वेश्चन है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जो जार का जो अर्थ है वो होता था राजा, यानी रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये करिया का जन्म जर्मनी में हुआ था। करिया का जन्म, यानी सॉरी, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। बिफोर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक यहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी मेरे दोस्त? लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना है वो की गई थी 1864 में। देखिए, फर्स्ट बार जो इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हम आपको बताते चलें कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग किया गया था वो किया गया था रूस में। कहाँ किया गया था? रूस में। अगला क्वेश्चन है, चेका क्या था? तो चेका जो है एक पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था? इसमें तो कार्ल मार्क्स जो है ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति को जब बोला जाता है नवंबर में जो हुई थी ना 1917 में, उसे बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। नवंबर 1917 में जो क्रांति हुई थी उसे बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। अगला है क्वेश्चन आपका, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की जो मृत्यु है 1924 में हो गई थी। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 8 मार्च को। कब मनाया जाता है मेरे बंधु? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवास्क की जो संधि हुई थी मेरे दोस्त वो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। किन के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। जा जाके रूस जा, जा जाके रूस जा, जर्मनी और रूस, जा जाके रूस जा, अब ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि कर ला। अगला क्वेश्चन है आपका, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी था आपका प्लेखानोव। कौन था मेरे दोस्त? प्लेखानोव। कौन था मेरे दोस्त? प्लेखानोव। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में, है ना।
जर्मनी में हुआ था। कहता है रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन जो है, रास्पुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। पादरी जात को कहा जाता है। इस पूरा बहुत ही भ्रष्ट था। राष्ट्रपुतिन आपको एकदम आसान मत समझिए, बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति था ये। अगला क्वेश्चन है ये, लेनिन ने ब्रेस्ट लिस्टोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन जो है ब्रेस्ट लिस्टोव्स्क की जो संधि किसने किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ। अगला है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति जो है ये आपको 1921 में लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति जिसको नेप कहा जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई है? 1921 में। 1921 में। हमारे यहाँ भारत में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल नामक एक पुस्तक है जिसको लिखने वाला व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल नामक जो व्यक्ति पुस्तक है उसको लिखने का काम किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो है वो बल देता है आर्थिक समानता पर। हाँ सॉरी, आंसर ये हो जाएगा आर्थिक समानता पर, है ना। यानी समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन आया था पहले कि जार को क्या कहते हैं। हाँ उल्टी आ गया कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। जार, नाम के आगे जार लगा देंगे। जैसे मेरा नाम रहेगा या किसी का नाम रहेगा निकोलस, जार निकोलस, जार फलना, जार ढिमका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका मेरा कि कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो कमिंटर्न जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करना उसका काम ही था, प्रचार प्रसार करना। किधर ऑप्शन? हाँ, क्रांति का प्रचार प्रसार करना, यही कमिंटर्न जो संघ था, संस्था था, उसकी स्थापना करने का उद्देश्य था। अगला है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है मेरे दोस्त आप भी जानते होंगे कि 1 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मजदूर दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का जो बाइबिल है वो कहा जाता है दास कैपिटल को, जिसके लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, है ना। दास कैपिटल को क्या कहा गया? समाजवादियों के लिए। बताइए, इतना अच्छा पुस्तक था कि समाजवादियों ने उसे बाइबिल का संज्ञा दे दिया, बाइबिल का नाम दे दिया, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार किया था? एंजिल्स के साथ। एंजिल्स के साथ मिला और उसका प्रचार प्रसार किया। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो हम आपको बताते चले कि जार निकोलस की जो पत्नी थी वो आपकी किस देश की? तो ये ऑस्ट्रिया की थी। कहाँ की थी ये? ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन। इसके जन्मदाता कौन है? सेंट साइमन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ रहा है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो ये सबसे पहले मिला सोवियत संघ में। किस संघ में मिला मेरे दोस्त? सोवियत संघ में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस जो है वो तैयार करने वाले हमारे लेनिन साहब हैं। कौन है? लेनिन। लेनिन, देखिए इनका नाम जो है लेनिन है, लेनिन साहब। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं लेनिन से। इनका कभी कतई नाम लेनिन नहीं होता, लेनिन साहब, है ना। यानी ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व यही कर रहे थे हमारा लेनिन साहब, लेनिन साहब, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो माँ जो उपन्यास है इनके लेखक भी यही हैं हमारे, लेनिन साहब हैं। कौन है? अच्छा, ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है। माँ जो है इनके लेखक देखिए हम आपको बता रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गोरकी। गोरकी इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन किधर है? प्लेखनोव नहीं होगा, टॉल्स्टॉय नहीं होगा, तुर्गनेव, हाँ गोरकी, देखिए गोरकी।
ऑप्शन सी फॉर कैट। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली जो रूसी क्रांति है उसे नाम से जाना जाता है अक्टूबर की क्रांति से। किस क्रांति के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? अक्टूबर की क्रांति। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो उस 1917 नवंबर की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का जो प्रधान था वो बनाया गया था लेनिन को। किसे बनाया गया था? लेनिन को। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? समाजवाद शब्द का जो प्रयोग है वो पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1827 में। कब किया गया था? 1827 में। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 में किया गया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था मेरे दोस्त। कहाँ में हुआ था? ब्रिटेन में। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो हुई थी रूस में। कहाँ में हुई थी मेरे दोस्त? रूस में, यानी ऑप्शन ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्जिन स्वयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वर्जिन स्वयाल उपन्यास के जो लेखक हैं ये थे इवान तुर्गनेव। ये कौन थे मेरे दोस्त? इवान तुर्गनेव, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है ये हमारे लेनिन साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लेनिन। नेक्स्ट है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 की जो रूसी क्रांति है उस समय था जार निकोलस द्वितीय का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की जो योजना है वो स्टालिन ने शुरू की थी। कोल खोज किसने की थी? कोल खोज, कोल खोज स्टालिन ने। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स। इनके लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1917 की जो रूसी क्रांति था उसका तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो जाना, है ना? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो जाना, ऑप्शन बी। चलिए, इस चैप्टर में 45 सवाल थे और ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम आपसे फिर बार बार पूछते हैं कि इस चैप्टर में आपका कितना सही हुआ। जो भी सही हुआ आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका नाम भी पढ़ेंगे कमेंट में किन्होंने जवाब दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? ये अगला चैप्टर का पहला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर आ रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ में है मेरे दोस्त? ये है कंबोडिया में। कहाँ में मेरे दोस्त? कंबोडिया, ऑप्शन डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था वो पुर्तगाली था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, यानी पुर्तगाली। नेक्स्ट है आपका, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है वो हमारे कोलोन कहे जाते थे। क्या कहलाते थे? कोलोन। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो है वो कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये लिखा था फान बोई चाउ ने। किसने लिखा था मेरे दोस्त? फान बोई चाउ ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा हनोई समझौता के नाम से। हनोई समझौता के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहरा दिया था? तो ये रसेल ने किया था। ऐसा किसने किया था मेरे दोस्त? रसेल ने किया था। अगला है आपका क्वेश्चन,
हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? हिंद चीन क्षेत्र में जो है अंतिम युद्ध जिस समय हुई थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे निक्सन साहब। कौन थे? निक्सन साहब। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ जो आंदोलन जो है वो क्रांतिकारी और धार्मिक था। किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी और धार्मिक। जिनेवा समझौता कब हुआ? तो जिनेवा समझौता जो है ये आपको 1954 में हुआ। कब हुआ था? 1954 में। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, मैंने कब पूर्ण हुआ? तो वियतनाम का जो एकीकरण है वो 1875 में पूरा हो गया था, 1874। अगला क्वेश्चन है आपका, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के जो संस्थापक हैं वो हमारे थे जोन गुयेन आई। अगला क्वेश्चन है आपका, दिएन वियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दिएन वियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? यह है आपका फ्रांस। कौन हो जाएगा आपका? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होऊ के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन जो है दुई तान होऊ के नेता कौन थे? फान बोई चाउ। दुई वर्ड चाउ वर्ड। नेक्स्ट, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो ये हो जाएगा 1940 में। कब मेरे बंधु? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह जो है 1868 में हुआ था। कब हुआ था? 1868 में। नेक्स्ट है आपका, पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ जो है अपना केंद्र बनाया? तो मलक्का में। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया? मलक्का में। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो ये हुई थी निक्सन के समय। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होची मिन्ह का जो है शाब्दिक अर्थ है रास्ता बताने वाला, पथ प्रदर्शक। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना है हुई थी 1945 में। कब हुई थी मेरे दोस्त? 1945 में। 1945 में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट का जो मंदिर का निर्माण है वो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मा, देखिए सूर्य भगवान के मंदिर सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था, ऐसे याद रखेंगे आप। अमेरिका के रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने जो है रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो जहरीला का। किसका किया मेरे दोस्त? जहरीला का। अगला क्वेश्चन है आपका, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया 1863 में। कब बना? 1863 में। अगला क्वेश्चन है, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर जो सेना है वो सिहानुक की थी। किसकी थी? सिहानुक की, है ना, सिहानुक की। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? वियतनाम में जो है तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए तोकिन फ्री स्कूल का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपको, नियो लियो हक्सक NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? है ना, तो ये जो थी हमारे पाथेट लाओ की। किसकी थी मेरे दोस्त? पाथेट लाओ की, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में जो है अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जोन गुयेन आई ने। किसने की थी? जोन गुयेन आई ने, है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का जो गठन है ये 1975 में की गई थी। कब की गई थी मेरे दोस्त?
1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? ये था हुई फूसो। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र जो है इसमें आते हैं हमारा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। KVL कौन आ जाएगा? KVL, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, है ना। अगला है आपका, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ये हुआ था ईसाइत के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाइत के विरुद्ध, यानी ऑप्शन डी। अगला है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो ये था हमारा, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा कैंडी के शासनकाल में, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से। किसके नाम से बंधु? हनोई समझौता के नाम से। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं था? तो हिंद चीन में जो है चीन खुद नहीं था, नाम भले हिंद चीन है, बेचारा चीनी नहीं था, जा नाम का हिंद चीन था। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम जो है स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था। किसने किया था? नाम देख रहे हैं कितना बिजोड़ है, हो ची मिन्ह। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को जो है फ्रांसीसी देश जो है इसने पूरा विकसित किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में आने वाला जो पहले यूरोपीय व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली। ये पीछे भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बा कि लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ जो थे वो कौन थे? तो लियांग किचाओ जो है वो एक चीनी सुधारक थे, यानी चीन के लोगों को सुधारने वाले थे, चीनी सुधारक। प्राचीन, हाँ बढ़िया है। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो ये हमारा था चीनी का। किसका प्रभाव था? चीनी का। किसका था मेरे दोस्त? चीनी का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1887 में। कब हुआ बंधु? 1887 में। चलिए इन्हीं 41 प्रश्नों के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। और हम आपको बोल रहे थे कि आप ऑब्जेक्टिव को अपने स्तर से लगाते चलेंगे, पेज पर मारते चलेंगे। कितना सही हुआ, जितना सही हुआ आप कमेंट जरूर करेंगे, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब अगला चैप्टर जो है वो है भारत में राष्ट्रवाद। और इसका जो पहला क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने आप में। ये क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पसंद करूंगा आपके लिए कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? ये था 12 मार्च 1930। वो डेट कौन सा था मेरे दोस्त? जब गांधी जी जो है नमक सत्याग्रह के लिए नमक बनाने चले थे, दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा जो है 12 मार्च को स्टार्ट की गई थी 1930 को। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी जो ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो की थी 1920 में, यानी 1 अगस्त 1920। सॉरी, ऑप्शन सी के साथ आना पसंद करेंगे। 1 अगस्त 1920, इसमें डेट भी वाला माइनर है। 1 अगस्त 1920
20। अगला है आपका, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किया था दांडी यात्रा के द्वारा। किसकी यात्रा के द्वारा? दांडी यात्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? यह है गांधी इरविन समझौता, यानी ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है ए ओ हयूम को। किसे माना जाता है कि कांग्रेस का संस्थापक किया था? ए ओ हयूम ने। आर्स एक्ट किसने लागू किया? क्वेश्चन है हमारा, आर्स एक्ट किसने लागू किया? तो आर्स एक्ट जो है वो लागू किया था लिटन नामक व्यक्ति ने। किसने किया था? लिटन, लूटन नहीं, लिटन। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो है ये हुआ था 1916 में। किस वर्ष हुआ बंधु? 1916 में। अगला है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट जो है यानी काला कानून से कहा गया है, एक बनाया गया था कि क्रांतिकारी लोग जो है यानी देश के जो क्रांतिकारी लोग हैं वो अगर किसी तरह का गतिविधि करते हैं, किसी तरह का एक्टिविटी करते हैं तो उन पर अंकुश लगाया जाए, उस पर तुरंत रोक लगा दिया जाए। इसके लिए बनाया गया था रॉलेट एक्ट। बहुत ही खराब कानून था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत खान था? निम्नलिखित में से जो है किसका नाम जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो इसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन ए के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन बा, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता जो है किसके बीच संपन्न हुआ? तो ये हुआ गांधी और जिन्ना के बीच। गांधी और जिन्ना के बीच। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड के उपरांत जो है ये किया गया हंटर समिति के। किसका किया गया? हंटर समिति। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का जो सबसे मेन कारण था वह है आपका अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस लिए की थी? तो उसने की तो गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से मेरे बंधु? नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ये हुआ था 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। अगला क्वेश्चन हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो ये तो हमारे सभी बंधुओं को याद होगा, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो है, ये स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन कि 1921 में 11 में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था? तो ये वापस लेने वाला जो व्यक्ति था वो था लॉर्ड हार्डिंग। किसने वापस ले लिया था मेरे बंधु? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? क्वेश्चन फिर से पढ़ना पसंद करेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग के जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कांग्रेस के वो जो लाहौर में जो हुआ था ना 1929 में, इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना है वो हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गद्दार पार्टी की जो स्थापना है लाला हरदयाल ने की थी। गद्दार पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना गदर फिल्म पे मत चलिए, गदर पार्टी अलग है ये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है वो की थी 1925 में केवी हेडगेवार ने।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी जो हैं नमक कानून को किस तिथि को भंग किया? तो उन्होंने किया था 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा बंधु? महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है पर हमारा, किसने 1920 ईस्वी में ताकसंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, है ना। किसने जो है 1920 में ताकसंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो ये करने वाले थे M.N. राय। M.N. राय। किसने किया? M.N. राय ने, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले थे सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो जो नारा देने वाले थे ये हमारे थे दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे मेरे बंधु? मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित हो गई थी? तो 1 मार्च 1932 को, 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? डी फॉर दयानंद सरस्वती ने। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। सुभाष चंद्र बोस जी, SB सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो बारदोली में एक किसान आंदोलन हुआ था। इस बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा गया था, सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपको, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये हुआ सितंबर 1920 में। कब हुआ था मेरे दोस्त? सितंबर 1920 कोलकाता में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया? भारत में जो है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1930 में। कहाँ कब किया गया था? 1930 में। और जिस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था वो था तुर्की। कब था? तुर्की, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम जो है ये हमारा बनाया गया 1929 को। कब बनाया गया? 1900। अगली महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, अली मुसालियार किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये था हमारा मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह है ये? मोपला विद्रोह, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब समाप्त की गई? तो खलीफा पद की जो है तुर्की में समाप्त की गई थी 1924 में। कब समाप्त की गई थी? 1924 में मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है M.N. राय ने की थी। M.N. राय। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आ गए? तो दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत जो है वो वापस आए थे 1915 में। कब आए थे बंधु? 1915 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने जो है ये आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय में, प्रथम में नहीं थे गांधी जी, द्वितीय में। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो साइमन आयोग जो है मेरे दोस्त वो भारत आया था 1928 में। हाँ 1928 में।
कब भारत आया था बंधु? 1928 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना है वो की गई थी 1934 में। कब की गई थी बंधु? 1934 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो उनको जो है महात्मा की उपाधि देने वाले थे हमारे, वो थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी। रविंद्रनाथ ठाकुर जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा है वो किए थे हमारे मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड ने किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने। तीन कठीय प्रणाली लागू हुआ था किन के ऊपर? तो देखिए, तीन कट्ठा यानी खेत की बात किया जा रहा है, तो तीन कठीय प्रणाली जो है किसानों पर लागू किया था। खेत में जो है किसान ही उगाते हैं। टाटा भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? टाटा भगत आंदोलन जो है किन आदिवासियों में हुआ? तो ये हुआ ओरोमो में। किसमें हुआ था? ओरोमो में, है ना, ओरोमो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की जो स्थापना है वो की गई थी हमारा जर्मनी में। कहाँ किया गया था? जर्मनी में। इसी 45 प्रश्न के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। हम आपको फिर से बोल रहे थे, लास्ट में भी बोले थे कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अपने स्तर से लगाते रहिए। हमको कमेंट में ज़रूर पक्का बताइए आप कि कितना जवाब आप दिए हैं सही। और अगर आपको विशेष ज़रूरत पड़े तो ये स्क्रीन पर हमारा नंबर है, जिससे कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9199936210। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और नेक्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो स्क्रीन पर है, आप पढ़िए ध्यान से, जवाब दीजिए कमेंट में, फट से जवाब दीजिए। हमको जो है आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा, वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? तो वाड़ाबंदी आंदोलन जो है ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ में हुआ था मेरे बंधु? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सुन, आपको ये बता इसलिए रहेगा सुन करके फिर आपको याद रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय श्रम की जो स्थापना है 1966 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है ये इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 किसने खोली थी? तो कहता है काबसजी नानाजी दाभार ने, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन है कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापना हुई? 1917 में जो है भारत में पहली बार जूट का जो मिल है वो किस शहर में बनाया गया? तो कोलकाता में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कोलकाता में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार का प्राप्त कब हुआ? तो ये 1828 में हुआ। इंग्लैंड में कब हुआ? 1828 में। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पिनिंग जेनी का जो ये आविष्कार है 1770 में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। अगला क्वेश्चन है, वाटर फ्रेम जो है किसने बनवाया? तो वाटर फ्रेम जो है वो बनाने वाले थे रिचर्ड आर्कराइट ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार करने वाले थे जेम्स हारग्रीव्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में जो है कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ 1914 में। अगला क्वेश्चन है, जमशेद जी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? इन्होंने किया था 1907 में। कब की थी? 1907 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। देखिए इसमें आंसर जो है मैंने इसी पे दे दिया है आपकी सहूलियत के लिए। हालांकि आपको लगाने में ऑब्जेक्टिव परेशानी हो रही होगी। मैं आशा करता हूं कि आने वाला कोई भी वीडियो में आपका आंसर नहीं शो करेगा, उसको हम लोग स्किप करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है,
वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1928 में। कब की गई थी? 1928 में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी मुंबई में, बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो ये 1853 में पहली बार कपड़ा मिल खोला गया था। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो ये इंग्लैंड में। 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में ही हुई थी। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? भारत में जो है मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरे नंबर की जो हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसमें की गई थी। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो वो है आपका जमशेदपुर में। कि कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का जो निर्माण है वो किया था जॉन के ने। किसने? जॉन के ने। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हैम्फ्री डेवी ने। किसने किया? हैम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की थी? 1910 में। कब की थी? 1910 में। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो ये वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से हुई बंधु? वस्त्र उद्योग से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की जो मशीन है वो बनाई थी इली व्हिटनी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग क्रांति का कारण नहीं था? तो ये जो है धर्म सुधार आंदोलन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का जो निर्माण है वो किया था एडमंड कार्टराइट ने है। अगला क्वेश्चन है, 1928 के ग्राई पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 के ग्राई पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र था? तो वो था हमारा विद्या सरस्वती देवी का। किसका? विद्या की देवी सरस्वती जी का। पहला पाइप इंजन किसने बनवाया था? तो ये पहला पाइप इंजन जो है जेम्स वाट ने बनाया था। किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो ये होते थे मेरे बंधु महाराजा रणजीत सिंह के चित्र छपे होते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहा लगाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो लोहा लगाने की जो प्रक्रिया है अब्राहम डब्बी ने किया था इनका खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो दिए औद्योगिक राजकीय संरक्षण ने। किसने? उद्योगों की राजकीय संरक्षण ने। अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है कि AITUS का प्रथम जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया था? तो AITUS का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था LP राय को बनाया गया था, लाला लाजपत राय को, है ना, लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये भी चैप्टर समाप्त हुआ आपका। 33 क्वेश्चन के बाद मैंने आपको बताया था कि आप 33 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिए। जितना सही हो आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिए, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और अगले चैप्टर का जो फर्स्ट सवाल है वो कहा जाता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा है वो विकसित करने वाले जो हमारे व्यक्ति थे जिनका नाम था यह एबेनेजर हावर्ड। किसने की थी? एबेनेजर हावर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति के जमाव संभव हो गए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1870 में। लंदन में जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से 1870 में लागू की गई थी। अगला, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है
किस वर्ग पर शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग पर सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? महानगर में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो हमारा ये जो मध्यम वर्ग है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था से की प्रवृत्ति बढ़ी, है ना? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो कहा जाता है प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की जो आबादी है वो 10 लाख से बढ़कर के पहुँच गई थी। वो कहाँ तक पहुँच गई? तो 40 लाख तक, 10 लाख से 40 लाख तक। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये की गई मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? मृदा प्रधान, मिट्टी प्रधान। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो ये शहरीकरण के जो स्वरूप है इसको बहुत ही गंभीरता से प्रभावित किया है। और अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, शहर को, ये तो हो ही गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? तो ये 40 लाख हो गई। नेक्स्ट है आपका, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर लागू की गई? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। चलिए क्वेश्चन है, गिजुरात कहाँ बनवाए गए थे? तो गिजुरात बनवाए गए थे सुमेर ने। किसने बनवाए थे? सुमेर में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो लंदन में जो भूमिगत रेल है वो 1863 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो बम्बई जो है 1819 में प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट है आपका, देवगानेर मतई आगमन देवगानेर मतई आगमन नामक उपन्यास जो है किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया था कलकत्ता का। किसका वर्णन किया गया था? कलकत्ता का। अगला है आपका, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आधुनिक शहरी का जो उदय है वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो शुरू हुआ 1838 में। कब शुरू हुआ मेरे दोस्त? 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो ये 1965 में हुआ, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1918 में। कब लागू किया गया? 1918 में। नेक्स्ट है आपका, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष युद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो ये निकालते थे 20 रथों पर। कितने रथों पर? 20। अगला है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 में। अगला क्वेश्चन है, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे एंड्रयू मिशनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनवाए गए थे? तो लंदन में जो रैन बसेरे हैं वो बनवाए गए थे बेसहारा लोगों के लिए। किनके लिए बनाया गया था? बेसहारा लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? ये चलाया गया था लंदन में। कहाँ चलाया गया था? लंदन में। लंदन में गार्डन सिटी की योजना
किन लोगों के लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी धनी लोगों के लिए, यानी अमीर लोगों के लिए। गार्डन सिटी की योजना किसने बनवाई थी? बनवाए थे एबेनेजर हावर्ड ने। किसने बनाया था? एबेनेजर हावर्ड ने। नेक्स्ट है आपका, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो इसमें किया गया था बेरौन हॉसमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरौन हॉसमान कौन था? तो ये था सीओ का प्रीफेक्ट। कौन था? सीओ का प्रीफेक्ट। अगला, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की जो चौल थी बहुमंजिली इमारत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ये दिया था चार्ल्स द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विधियों आयाम को दिखलाया गया है? तो ये दिखलाया गया है सीआईडी के। क्या दिखाया गया? सीआईडी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? तो दादा साहब फाल्के जो है राजा हरिश्चंद्र नामक जो फिल्म था उसी का निर्माण किया था। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य है इसकी प्राचीनतम राजधानी हमारे राजगीर में थी। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है? जब से आधुनिक औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तब से जो है आधुनिक नगरों का विकास हुआ। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना था? तो उदयन के समय में। उदयन एक शासक का नाम है जिसके समय में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई थी। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? शैक्षणिक केंद्रों का जो कोई योगदान नहीं था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो ये इन्होंने किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है, विश्व कपड़ा चांतम शहर कहाँ बसे? विश्व कपराचांतम शहर जो है वो कहाँ बस गए? मेसोपोटामिया में जाकर बस गए। कहाँ बस गए? मेसोपोटामिया में। अगला क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? पटना साहिब में। कहाँ स्थित है? पटना साहिब में। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो विशाल स्नानागार जो है बड़े बड़े स्नानागार मोहनजोदाड़ो में बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो पेरिस का जो पुनर्निर्माण का उद्देश्य था वह पेरिस को भव्य नगर बनवाना। क्या था? पेरिस को भव्य नगर बनवाना। अगला है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो 1990 के दशक में शुरू हुई थी। अगला है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को। जिस मजदूर से ज़बरदस्ती काम कराया जाता है उसको बोलते हैं अनुबंधित मजदूर, और उन अनुबंधित मजदूरों को ही गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है। द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये हुआ था यूरोपीय संघ का। किसका स्थापना किया गया था? यूरोपीय संघ का। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये होता था हमारा रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। तो अगला क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बाजार का जो स्वरूप है वो औद्योगिक क्रांति के बाद विश्वव्यापी हो गया, पूरे देश में फैल गया। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ये 1929 में आई थी। आर्थिक संकट कब आई थी? 1929 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1944 में। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व व्यापार का स्वरूप का जो आधार था वो था वस्त्र उद्योग। क्या था मेरे दोस्त? वस्त्र उद्योग। अगला है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो ये है अलेक्जेंड्रिया। ये कौन सा शहर है? अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये थे पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से बंधु? पश्चिमी क्षेत्र से।
अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो है हमारा ये यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यूनान का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को, यूरोप की यहाँ पर हो जाएगा अर्थव्यवस्था, है ना, यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो अमेरिका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? विश्व बाजार का जो विस्तार है वो आधुनिक काल में किस समय में शुरू हुआ? तो ये 18वीं शताब्दी में। कब शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत हो गया था? ये 35%, 30% का इंक्रीज हुआ था, 30% बढ़ गया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण जो है यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ये हमारा था फांसीवादी नाजीवादी शासन। किस शासन प्रणाली का? फांसीवादी और नाजीवादी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो ये थी औद्योगिक क्रांति। सबसे बड़ी क्रांति कौन थी बंधु? औद्योगिक क्रांति। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो होसे मेला का जो आयोजन है वो किया गया था त्रिनिदाद में। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो रेशम मार्ग जो है वो चीन से शुरू होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, बृहत उत्पाद व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहत उत्पाद व्यवस्था जो है वो किस देश में आरंभ शुरू की गई? तो अमेरिका देश से। नेक्स्ट है आपका, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू का जो अकाल है वो आयरलैंड में हुआ था, आयरलैंड में हो गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ जो है ये ब्रिटेन में पारित किया गया था। कहाँ पारित किया गया था? ब्रिटेन में। अगला प्रश्न पूछता है कि नूडल्स जो है, खाने वाला नूडल्स, ये किस मूल का था? किस देश का था? तो ये चीन का था। कहाँ का था? चीन के लोग नूडल्स खाते हैं ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो ये जो है उद्योग के प्रवाह पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो ये करता था भारत से। कहाँ से करता था? इंग्लैंड जो है कपास का आयात होना चाहिए था, यहाँ पर कपाल हो गया है, मिस्टेक है मिसप्रिंट में, हमारे प्रिंटर महोदय जो हैं उनसे मिस्टेक हुई है, कपास होना चाहिए था यहाँ पर। इंग्लैंड जो है कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो इंग्लैंड जो है भारत से कपास का निर्यात करता था। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो ये किया था 1985 में, 1985 में। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की अर्थव्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी थी? 1921 में टाटा बाय बाय कर दी थी। आर्थिक महामंदी में कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो ये जो फ्रांस जो है आर्थिक महामंदी में सबसे कम प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन है, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओलावा सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था हमारा 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ये किया गया 1995 में, 1995 में। अगला है, G3 की स्थापना कब की गई थी? तो G3 की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र जो है मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था आपका 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की जो स्थापना है वो की गई थी 1957 में। कब की गई थी?
57 में। अगला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ द्वारा जो है ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? तो ये किया गया था आपका चावल का, मक्का का किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो 25% से 40% की वृद्धि हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर चले गए? तो ये उत्तर प्रदेश से। किस प्रदेश से? तो उत्तरवा प्रदेश से। और प्रश्न है आपको, पास्ता सिसिली यानी इडली, पास्ता सिसिली अर्थात इडली में किनके द्वारा ले जाया गया? इटली में पास्ता सिसिली जो है इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो ये अरबों के द्वारा। किनके द्वारा ले जाया गया इटली में पास्ता सिसिली? इटली के अरबों के द्वारा। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो भारत में जो है केनाल कॉलोनी जो है वो हमारा बनाया गया था पंजाब में। प्रांत का मतलब होता है राज्य, यानी किस राज्य में बनाई गई थी? पंजाब में। किस राज्य में बनाई गई थी? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? तो बृहत उत्पादन की जो नीति थी वो अपनाई गई थी हेनरी बोर्ड ने। किसने अपनाई थी? हेनरी बोर्ड ने। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चीन नामक देश में जो अफीम भेजती है। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक महामंदी का विश्व आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व पर जो है बेरोजगारी ला दी है। आर्थिक महामंदी ने विश्व में क्या ला दिया? बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो अलेक्जेंड्रिया जो है वो बसा हुआ था हमारा लाल सागर के मुहाने पर। किस सागर के मुहाने पर? लाल सागर। दी फॉर्मर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे कार्डलिफ। कौन थे? कार्डलिफ। अगला है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ गया हमारा किसान पर। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप लाया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये अमेरिका से आलू लाते थे। अगला सवाल है आपका, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं जिनका नाम है F.D. रूजवेल्ट, इसी ने न्यू डील लागू की। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? तो अमेरिका में जो है गुलाम वो अफ्रीका से लेके जाते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो जॉन विलियम्स ने। किसने किया था? जॉन विलियम्स ने। अगला प्रश्न है, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? तो यह हो जाएगा आपका जवाब, इसका हो जाएगा सी फॉर कैट, यानी भारत से सोने के निर्यात से। अगला प्रश्न है हमारा, गिरमिटिया श्रमिक होना चाहिए था, किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता है? जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत लाया जाता है उसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। चलिए चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर जो है इतिहास का सबसे अंतिम चैप्टर है आपका, और इसी से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न से पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप ये बताइए कि पिछले चैप्टर में जो है हमारा 50 प्रश्न था, तो इसमें से कितने प्रश्न जो है आपका सही हुआ? कमेंट में जवाब दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा बेसब्री से। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ वो हमारा हुआ जर्मनी में। कहाँ हुआ बंधु लोग? जर्मनी में, है ना, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम
किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग जो है बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा कब किया गया? तो भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ है विलियम वोल्ट्स के द्वारा किया गया था 1766 में। अगला है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो है आपका फ्रांस का दार्शनिक था। अगला प्रश्न आ रहा है, चीनी व्यक्ति पिनोग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो इसने 1041 में बनाई थी मिट्टी की मुद्रा, है ना। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में लाए थे? 13वीं शताब्दी में किस व्यक्ति ने जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में लाए थे? मार्को पोलो ने। किसने लाया था? मार्को पोलो ने। अगला प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? तो भारतीयों द्वारा जो प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो है वो था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। अगला प्रश्न है आपका, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो ये जो थे एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर किंग क्या थे? धर्म सुधारक थे। अगला है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में जो मुद्रण कला को जो पहुंचाने वाला था वो ये था कैक्टसन। कैकटसन। कौन था? कैक्टसन। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई चीन में। कहाँ में हुई थी मेरे दोस्त? चीन में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया नामक एक पत्र है जिसका संपादन हमारे गांधी जी किए थे, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे बीच में, ये देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? लीजिए, एक पत्र था जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। ये जो अमृत बाजार पत्रिका है ये रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। अगला प्रश्न है, किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तिका को मांग बढ़ाई थी? तो ये जो था चीन ने। चीन की जो है सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है और मुद्रित पुस्तकों की जो मांग को है बढ़ा दिया। अगला प्रश्न, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये कहा था मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय आधुनिक अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के समय समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1951 में। कब पारित किया गया? 19। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। कागज का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ? चीन में। अगला क्वेश्चन है, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? ये हुई चीनी पुस्तकें। कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? चीनी पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है आपका, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? वुड ब्लॉक छपाई की जो तकनीक है वो सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो ये विकसित की गई थी हमारा चीन में। कहाँ विकसित की गई थी मेरे बंधु? चीन में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है हमारा, छपाई सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी चीन में। कहाँ शुरू हुई थी? चीन में। अगला प्रश्न है, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? एक पैसिया मैगजीन जो है वो किस देश में प्रकाशित हुई? तो एक पैसिया मैगजीन जो है वो प्रकाशित हुई थी हमारा इंग्लैंड में। कहाँ प्रकाशित हुई? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ये खोला गया जर्मनी में। अगला प्रश्न है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये कहा था रिचर्ड एम हो ने। रिचर्ड एम हो ने। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? क्वेश्चन है, भारत में जो है पहला छापाखाना वो किन लोगों ने लगाया था? तो आइए हम देख लेते हैं कि भारत में जो है पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था, है ना। चलिए, तो पुर्तगालियों ने लगाया था। किसने लगाया था मेरे दोस्त? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? ये खोला गया गोवा में।
कहाँ खोला गया? गोवा में। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक हमारे ज्योतिबा फुले थे। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले थी। अगला है, भारत में पहला समाचार पत्र जो है किसने प्रकाशित किया? भारत में जो पहला समाचार पत्र है वो किसने प्रकाशित किया? तो विलियम बोल्ट्स ने। किसने प्रकाशित किया? विलियम बोल्ट्स ने। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो जो है किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया? तो ये लॉर्ड लीटन के समय में पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न बा आपका, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो जेम्स ऑस्टर हिक्की ने। अगला क्वेश्चन है आपका, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास लिखने वाले थे चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है आपका, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो मराठी भाषा का जो पहला उपन्यास है वो था यमुना पर्यटन। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है वो बंगला भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था? बंगला भाषा में। अगला प्रश्न आ रहा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो पहला उपन्यास था वो था दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो ये था इंग्लिश मैन जो समाचार पत्र है इसका प्रतिक्रियावादी सबसे अधिक था। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय जो नामक पुस्तक है उसके लेखक हैं मैक्सिम गोकी। मैक्सिम गोकी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो चित्र बनाकर। वे अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? चित्र बनाकर वो खुश होते थे, डांस वगैरह करते थे। अगला प्रश्न है आपका, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था मोतीलाल घोष ने। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने शुरू किया था? तो ब्लॉक प्रिंटिंग का जो चलन है वो स्टार्ट किया थे हमारे अक्षरों की छपाई बनाने से। कैसे शुरू हुई थी? अक्षरों की छपाई बनाने से। अगला प्रश्न है, जापान में छपाई की तकनीकी किसने द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीकी जो है किसके द्वारा लाई गई? तो चीनी बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा लाई गई। अगला प्रश्न है आपका, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई थी? इंग्लैंड में जो है पेनी चैप बुक जो है वो छापी गई थी हमारा सर्वसाधारण पाठकों के लिए। अगला प्रश्न आ रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो उन्होंने किया था अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी गई? तो बंगाल में जो पहली पुस्तक है 1868 में छपी गई थी। 1868 में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 छूट गया आपका, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यूरोप में वुड ब्लॉक की तकनीकी कब पहुंची? यूरोप में जो है वुड ब्लॉक की जो तकनीकी है वो कब पहुंची? तो वो पहुंची 1225 में। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया? तो उन्होंने न्यू इंडिया के द्वारा किया था। अगला प्रश्न आ रहा है, फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? तो ये जो पुस्तकें थी वो बहुत ही सस्ती आया करती थी। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तकें कौन सी थी? बाइबिल। गुटेनबर्ग जो प्रेस है सबसे पहले किस पुस्तक को छापा गया था? बाइबिल को। अगला क्वेश्चन है, 95 स्थापना किसने लिखी थी?
तो 95 स्थापना के लिखे थे मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, ये जो है सबसे चैप्टर का भी और इतिहास का भी सबसे अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं, जाने जाते हैं? ये हैं विलियम बेंटिक। इसी के साथ जो है हमारा इतिहास समाप्त होता है। और इस चैप्टर में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसे ही मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है ख़त्म होता है, वैसे ही आपको इसी चैनल पे जो है बिल्कुल फ्री में जो है आपको मैथ साइंस का टोटल चैप्टर बेसिक से और बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू से आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।